जिन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर आके हस्तक्षेप करे। और पाशा साहब पूरी बात बताइए, सुनिए। अरे ट्रम्प डिबेट में हम आगे देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी प्रवक्ता के बीच जबरदस्त बहस। कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी प्रवक्ता की क्लास लगा दी। चलिए डिबेट में आगे। माइंड योर बिजनेस वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं, अनवर पाशा साहब और बाकी लोग। क्यों भाई, सिर्फ 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी विदेश में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन आर साइलेंट, दे शुड इंटरवीन इन इंडिया। शर्म आनी चाहिए, आप तो सीधे सीधे कह रहे थे इंग्लैंड अमेरिका भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। गजब मर्दी आ गए इस समय, पूरा बयान। और बताइए, जाके वहां पाकिस्तान में कहे मोदी को हटाने के लिए आपकी जरूरत है। और अनवर पाशा साहब, 2012 में लालू प्रसाद यादव जी का सहरसा में दिया गया रिकॉर्ड बयान है कि मैं पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय हूं कि वहां जाकर रेल मंत्री बन सकता हूं। मैं ट्रम्प आपको लोकप्रियता वहां की चाहिए, आप में है अगर शक्ति तो आप सुनिए। ट्रम्प पे आ रहा हूं, हिम्मत है तो कहिए प्रधानमंत्री ट्रम्प को कंडेम करें आप। अरे भाई पहले कहो ना, जिन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर आके हस्तक्षेप करे। और पाशा साहब पूरी बात बताइए, सुनिए। अरे ट्रम्प, आप एक सेकंड, अनवर पाशा आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। अरे ट्रम्प के बयान पर भरोसा है, सुनिए पाशा साहब, पाशा साहब, पाशा साहब, 3-4 मिनट सुनिए। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, 100 बार ट्रम्प का नाम लिया है। भद्रता से डिबेट करिए। चुनाव मत लड़वा दीजिए बिहार से आप लोग। इतना ट्रम्प कर रहे हैं आप लोग। ट्रम्प की ट्रम्पलेट बजाना बंद करिए। सुनिए, बोलिए। देखिए आपकी पार्टी का पाशा साहब, अब ऐसे आप प्रोफेसर हो गया है, इस ढंग से मत करिए। आप लगातार चिल्ला रहे हैं, प्रोफेसर की बजाय छात्र की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक ही लाइन पूछ रहा हूं, पाशा साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको ट्रम्प के बयान में भरोसा है, बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना। ट्रम्प साहब की बात पे भरोसा है पाशा साहब? हां या ना? हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा करना चाहते हैं, वो बोले कि ट्रम्प गलत है, हम उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। तो अब आप शांति ट्रम्प तुम अपने औकात में रहो। अब शांति से अपनी औकात में रहो। ट्रम्प हमारे मोदी जी बोले ट्रम्प को, हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। मोदी जी डर के चुप है, किस पर विश्वास करें हम? विदेश मंत्री कुछ और कहता है। चलिए अब आपने बोल दिया, कुछ और कहता है। अब आपने बोल दिया डर के चुप हैं, बोले। प्रधानमंत्री आप ये भी बता रहे हैं मोदी जी को क्या बोलना है। प्रधानमंत्री मस्ट क्लियर द एयर। सुनिए, प्रधानमंत्री एक बयान दे देंगे, पूरा देश निश्चिंत हो जाएगा। ऑडियो जाऊं सुधांशु त्रिवेदी। फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं ट्रंप की बात पे भरोसा नहीं, फिर भी ट्रंप की बात पे भरोसा। इसीलिए कहते हैं मुखौटा कुछ है, चेहरा कुछ है। मैं जवाब देना चाहता हूं मेरे भाई, पूरी तरीके से बात खोलिए, कान खोल के सुनिए। 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को लगने लगा, अगर आपकी बात सही माने, मैं उसकी बात कर, कि भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर होने जा रहा था। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रुकवा दिया, क्योंकि 9 और 10 अगस्त की रात को कई एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर चुका हूं रात 2:30 बजे। यानी वो फज्र की नमाज का इंतजार करते रह गए, तब तक 2:30 बजे तमाम जो एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो गए। तब फिर सुबेरे और जो इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई कि अमेरिका का एक टोही विमान जो कि रेडिएशंस की जांच करता है, वो आया पाकिस्तान में। 14 मई को पाकिस्तान के इस विमान के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया। वो साफ साफ कह सकता था ये बात गलत है, हमारा कोई विमान वहां रेडिएशन की जांच करने नहीं गया है। उसने कहा कि इस पे सवाल का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। फिर अमेरिकन फोर्सेज ने यह कहा कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था उनका सरगोदा में, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गया। जो मैं पहले भी बता रहा हूं, पाशा साहब आप पढ़े लिखे तो इसलिए बता रहा हूं, न्यूक्लियर वेपन कोई ऊपर शोरूम की तरह नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे गहरे बंकर में बना के रखे जाते हैं। अगर उस बात को सच माने, अरे पूरी बात सुनिए ना मेरे भाई, आप काहे परेशान हो रहे हैं? अगर ट्रंप की बात पे यकीन है तो भाई क्यों आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? भाई लगातार इस समय उद्दंड छात्र की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबको पता है। हमें पीओ को लेना चाहिए था जब हम युद्ध जीत रहे हो। अरे हलवा नहीं, अरे भैया बच्चों जैसी बात मत करो, मैंने तुमको पहले भी बताया। प्रोफेसर साहब, हमारे सेना का जैसी बात मत करिए, फिर चिल्लाए चले जा रहे हैं। क्या तरीका भाई, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। अरे सुधांशु जी देखिए, इनको पीओ के चाहिए, बात सही जवाब दीजिए, पीओ के चाहिए।
नहीं सुनिए भाई, पीओके की बात कर रहे हैं, ऑडियो पीओके देने वाले कह रहे हैं पीओके चाहिए। क्या बात करते हैं 26/11 हमले के बाद जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो आज जिन्होंने आगाज ही नहीं किया, वो आज अंजाम की बात कर रहे हैं। क्या चेहरा है? 26/11 हमले के बाद फाली होमी मेजर एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करने को तैयार थे, इन्होंने उनके लिए वो नहीं दिया। और तो छोड़िए, 26/11 हमले के 9 महीने बाद जाके इन्होंने शर्म एल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहा कि आतंकवाद की बातों से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो, अगर सरगोदा में कुछ समस्या थी पाशा साहब, वो सिर्फ 177 किलोमीटर है, सिर्फ 177 किलोमीटर भारत से है। यह जापान और अमेरिका की दूरी नहीं है कि वहां होने वाला कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हमें समर्थ नहीं करता। बच्चों जैसी बात मत करिए प्रोफेसर साहब, कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आके नहीं रुकता है। 177 किलोमीटर इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। अगर सच मानो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनिए, फिर भी बोलने लगे। दीजिए, आप विदेशी मीडिया की बात, अरे भाई हमारे, ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को ओहो कहना चाहिए। तो भैया ट्रंप ने बयान मीडिया में दिया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। मीडिया में दिए गए बयान का जवाब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिया है। देश की जनता को पार्लियामेंट में बताएं, देश की जनता यही चाहती है। क्या बताएं पार्लियामेंट के अंदर? ओके एक सेकंड क्या बताएं आज की तारीख के अंदर? अरे पहले उसका भी तो जवाब दीजिए कि अमेरिका और इंग्लैंड से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का आह्वान क्यों किया था? पाकिस्तान से मोदी को हटाने का आह्वान क्यों किया था? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को सिद्धू ने जाके गले क्यों लगाया था? हाफिज को साहब क्यों कहा था? ओसामा को जी क्यों कहा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को आपने भटका हुआ नौजवान क्यों कहा था? मेरे भाई जवाब दो। पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लिखा, उसके लिए माफी क्यों नहीं मांगी थी? ट्रंप सरकार के नारे आप लगा के आए थे अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा के आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आए थे। ट्रंप उनके परम मित्र हैं। एक शब्द नहीं निकल रहा है कि आप हमारे इंटरनल मामले में क्यों आप दखल कर रहे हैं, क्यों इंटरनल मामला कैसे हो गया? ये इंडिया पाकिस्तान इंटरनल मामला कैसे हो गया? एक युद्ध के क्षेत्र में हम थे, कश्मीर का मामला इंटरनल है, कश्मीर का द्विपक्षीय मामला है। लेकिन एक सेकंड, एक ऑडियो डाउन करिए। देखिए पाशा साहब वन सेकंड। एंड कुलदीप कुमार, अभी आप पीओ के डिमांड कर रहे हैं विद हम्बल सबमिशन। आप उस पार्टी के साथ और एक पार्टी यहां बैठी है जो 2008 में सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ, इनकी सपोर्ट से वो सरकार बची थी। 2008 के बाद कितनी बार पीओ के 26/11 के बाद 26/11 के बाद कितनी बार पीओ के मांगा था? 26/11 के बाद के कार्रवाई की डिमांड की एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अमित जमाई आपकी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए मुझे, एक बयान दिखाइए आप मुझे।